बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। ये माह विशेष है क्योंकि इसी माह में देश की सेना ने दुश्मन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विजय को प्राप्त किया। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ कारगिल युद्ध की। दोस्तों, कारगिल युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में आज से हम अपने प्रसारण में 13 एपिसोड की एक विशेष श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। एक साथी और भी था। इस विशेष श्रृंखला को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारी भारतीय सेना के पुराने साथी मेजर अखिल प्रताप। 13 एपिसोड की इस श्रृंखला में वो आपको भारत के हर कोने से निकले वीर सैनिकों से मिलवाएंगे। वो सैनिक जिन्होंने हमें ये युद्ध जिताया। पूरब और पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर कोने से हीरो। भारत की हर दिशा से, हर प्रांत से एक प्रतापी। हम सबने अलग अलग माध्यम से देश के इन बहादुरों की कहानी देखी, पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन जो अनसुनी है, अनदेखी है, वही कहानियां हम लेकर आए हैं। आइए इन कहानियों के जरिए याद करें हम अपने वीरों को, सलाम करें शूरवीरों को। तो सुनिए फौजियों की कहानी, एक फौजी की ज़बानी। एक साथी और भी था। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। उसी वक्त को आपके सामने लेकर आया हूं, उन्हीं सरफरोशों को आपके सामने लेकर आया हूं मैं। कारगिल युद्ध के योद्धाओं की कहानियां, मेरे सीनियर्स की कहानियां, भारतीय सेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित उन वीरों के किस्से जो हैं हमारे हिस्से। (1999) जिनका सिर्फ एक लक्ष्य था, ऑपरेशन विजय, कारगिल फतेह। केरल से कश्मीर और महाराष्ट्र से मेघालय, हर राज्य से वो निकले, वो जो हम सबके हीरो हैं, जो मेरे हीरो हैं। जय हिंद। मैं मेजर अखिल प्रताप, भारतीय सेना का एक पुराना फौजी। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। वतन मेरे वतन। 13 एपिसोड्स के
पहले कार्यक्रम में आज मैं अपने साथ लाया हूं अपने पहले साथी को, देश की राजधानी से, दिल्ली के दिल से निकले कैप्टन हनीफुद्दीन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। मैं वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू। मैं वतन मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। मैं वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। मैं वतन, मैं वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मैं वतन, मैं वतन, मेरे वतन, मेरे वतन आबाद रहे। दिल्ली की 750 फीट की ऊंचाई से कश्मीर की 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया वो दिल्ली का लड़का। जरा सोच के देखिए, तकरीबन 25 गुना ऊंचाई की क्या उसे आदत होगी? 25 साल का भी नहीं था वो। वैसे वहां दिल्ली वाला प्रदूषण नहीं, दुश्मनों का था। जिस स्थान पर सांसें लेने में मशक्कत होती हो, वहां वही नौजवान अफसर गुनगुना रहा था, एक पल में है सच सारी जिंदगी का, इस पल में जी लो यारों, यहां कल है किसने देखा। उसकी जिंदगी का सारांश उसके छोटे भाई समीर के लिखे इस गीत में था शायद। कप्तान हनीफुद्दीन आर्मी सर्विस कोर के सबसे युवा अफसरों में से एक थे और 11 राजपुताना राइफल्स के साथ ट्रेनिंग अटैचमेंट पे पोस्टेड थे। भारत की सबसे पुरानी राइफल्स रेजिमेंट राजपुताना राइफल्स तकरीबन 250 साल से इतिहास बनाती आ रही है। एक पद्म भूषण, एक परमवीर चक्र, एक अशोक चक्र, 6 विक्टोरिया क्रॉस, 10 महावीर चक्र, 25 शौर्य चक्र, 41 वीर चक्र से सुसज्जित इस रेजिमेंट का कोई सानी नहीं। राजरीत के वीर हम, राजरीत के वीर हम, काल के विकाल हैं, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल हैं। राजरीत के वीर हम, काल के विकाल हैं, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल हैं। राजरीत के वीर हम। जहाँ जहाँ गए जहाँ में छाप वहीं छोड़ दी, मिसाल सारी वीरता की राजरिप ने तोड़ दी। राजा रामचंद्र की जय ध्वनि गुंजा रहे, शत्रु को चटा के धूल थर थरा कपा रहे। राजरिप के वृक्ष की ये पलटने ये डाल है, पत्र पुष्प वीर हम सजाते विजय माल हैं। राजरीत के वीर हम।
6 जून 1999। तुर्तुक की बर्फ में छिपे दुश्मनों की खोज में ये जाबाज अफसर अपने एक जूनियर अफसर और 3 जवानों सहित बढ़ चला। उसके दिमाग में न ईद पे घर जाने का ख्याल था, ना ही अपने आने वाली 25वीं बर्थडे का। उसकी आंखें दुश्मन की तलाश में थी और मकसद एक, राष्ट्रपति से फौज का कमीशन ग्रहण किए कल उसे 2 साल हो जाएंगे। वो बड़ी शिद्दत से चाहता था कि उसी दिन 7 जून को वो अपना मिशन पूरा करके लौटे और अपनी पलटन के साथ अपनी सालगिरह मनाए। बस इतना सा ख्वाब था। हेमा अजीज और उनके दोनों बेटों को नहीं पता था कि जब वे दिल्ली की चुभती गर्मी से लड़ रहे थे तब उनका बेटा और भाई खून जमा देने वाली ठंड में लड़ रहा होगा। हेमा अजीज, हेमा और अजीज नाम सुन के क्या याद आया आप सबको? कुछ तो याद आया होगा। हिंदू या मुसलमान? मुझे तो सिर्फ हिंदुस्तान याद आया। बहरहाल वो हिंदुस्तानी बच्चा अपने अब्बा हुजूर को 7 साल की कच्ची उम्र में खोकर कच्ची बर्फ पे खुद को खोने से बेखुद था। अपने लक्ष्य से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे थे हमारे कप्तान जब उन पर भारी गोलीबारी हुई। उनका मिशन दुश्मनों की खोज था और वो पूरा करने के लिए उनके दस्ते में से एक का बच निकलना बेहद जरूरी था। उस वक्त उनका लड़ना जरूरी नहीं था, निकलना जरूरी था। लेकिन हालात के मद्देनजर अपनी जान से बेपरवाह उस वीर ने अपने जवानों को वहां से निकलने का हुक्म दिया और खुद डट गया। राजा रामचंद्र की जय की ललकार के साथ हनीफुद्दीन टूट पड़ा। वो बहादुर तब तक लड़ा जब तक उसकी जान और जवान नहीं निकल गए। अपना ख्वाब अपने साथ लिए वो चला गया। हमारा हीरो, हमारा स्टार तारा बन गया। वो ऊपर। वीर भोग्य वसुंधरा, यही कहती है राजपुताना राइफल्स। और यही हुआ। 46 दिन बाद उसका पार्थिव शरीर उसकी मां की गोद में पहुंचा। या तो इंडियन आर्मी युद्ध के चलते उसे निकाल नहीं पाई, या यूं कहें कि वो वीर अपनी जमीन छोड़ना ही नहीं चाहता था। कभी जाएं वहां तो याद रखें कि वह स्थान अब सब सेक्टर हनीफ के नाम से जाना जाता है। जी, वही हनीफ जो एक जमाने में दिल्ली के शिवाजी कॉलेज का मिस्टर शिवाजी था। भारत सरकार ने कैप्टन हनीफुद्दीन के बलिदान को सम्मानित करते हुए उन्हें वीर चक्र से नवाजा। उनकी मां की इज्जत अफजाई के लिए मुआवजा भी दिया। पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन, ये फैसला उन पर छोड़ दिया। उस मां ने वीर चक्र छोड़ के कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जरूरतमंद जवानों के परिवारों को दीजिए जिन्होंने अपने बाप, भाई, पति और बच्चे खो दिए। मेरे पास 2 और बच्चे हैं। कभी कभार सोचता हूं साहब कि इनका कद हमसे कितना ऊंचा है। तुर्तुक की उस ऊंचाई से भी ऊंचा जिस पे इस परिवार के बच्चे ने अपनी जान कुर्बान की थी। क्या हम उनके जज्बे को समझ भी सकते हैं? महसूस करना
तो बहुत दूर की बात रही। अगर कर सकते हैं तो याद रहे कैप्टन हनीफुद्दीन था, इसीलिए हम हैं। अगर कर सकते हैं तो याद रहे एक साथी और भी था। जय हिंद। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। अभी आप सुन रहे थे कारगिल युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला की पहली कड़ी एक साथी और भी था। सुना रहे थे भारतीय सेना के पूर्व फौजी मेजर अखिल प्रताप। उम्मीद करते हैं श्रोताओं आज का कार्यक्रम आपने पसंद किया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं या देश के सैनिकों के प्रति अपनी भावनाएं आप हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों के जरिए। हमारा पता है जय हिंद की सेना, कमरा नंबर 616, नवीन प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें संदेश भी भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको टाइप करना होगा जय हिंद की सेना, अपना नाम, अपनी बात को भेज दें 53010 पर। हमें आपके पत्रों और संदेशों का इंतजार रहेगा। इस अंक में सिर्फ इतना ही। वीर सैनिकों के कुछ और साहसिक कार्यों और बातों के साथ फिर हाजिर होंगे अपने अगले कार्यक्रम में, और हमारी विशेष श्रृंखला एक साथी और भी था जारी रहेगी। हमसे जुड़े रहिएगा हर रविवार इसी समय। अब मुझे यानी चेतना को अनुमति दे। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी